होगा कि मॉनिटर कहते हैं, है ना, मॉनिटर 50 बच्चों में से एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता था और पूरी कक्षा की जिम्मेदारी उस मॉनिटर को दे दी जाती थी कि आप प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखेंगे कि कोई भी बच्चा अनुशासनहीनता ना कर पाए, है ना। मॉनिटर का काम क्या होता था वंदना, अंकिता? सुव्यवस्थित करना, क्लास को सुव्यवस्थित करना। बिल्कुल सही बात, कि जो उद्देश्य है बच्चे का वो पूरा कर पाए और प्लस साथ में कक्षा जो है हमारी अव्यवस्थित ना हो पाए, है ना। तो जो मॉनिटर हुआ करता था वो इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखता था और बड़ा खुश होता था। कोई एक मैं मॉनिटर हूँ। कि मैं मॉनिटर हूँ, है ना, होता था ना। तो वो देखता था कि कहीं कोई बच्चे को कमी तो मतलब यानी कोई बच्चा गलती तो नहीं कर रहा है, और यदि गलती कर रहा है तो उस गलती पर उसको मतलब उसकी कंप्लेन करना, प्लस उसको या फिर किसी को प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसकी प्रॉब्लम का समाधान करने का भी कार्य जो होता था वो एक मॉनिटर का होता था। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम, बस चीज शब्द बदल गए। जी मैम, समझ गई मैं। समझ गए ना। तो यहाँ क्या है, ये जो है हमारे ये डाइट से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ डाइट में जितने भी लोग हैं उन्हीं में से उन्हीं का एक सदस्य होता है जो कि डाइट के जितने भी प्रशिक्षु इंसान है उनके ऊपर मॉनिटर का काम करता है। संभालना। जी जी। अब मैंने बिल्कुल अपनी भाषा में समझाया है भाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम लोगों ने कहा अपनी भाषा में समझा दो, तो मैंने तुम्हें शुद्ध हिंदी में बता दिया कि मॉनिटर होता क्या है। मैं समझ गई मैम, अब मैं लिख के आ जाऊंगी। समझ गए ना, है ना। तो जी। अब अगर बात कर ली जाए कि क्या कहते हैं मॉनिटर के काम क्या होते हैं, तो मॉनिटर का जो कार्य होता है वो ब्लॉक के अंदर जितने भी विद्यालय आते हैं, है ना, जितने भी विद्यालय आते हैं उनका पहली बात तो वो क्या करता है, भ्रमण करता है। भ्रमण मतलब देखो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा ना, जी, है ना। तो देखने के लिए। जी। देखने के लिए जाना पड़ेगा कि हमारी एजुकेशन में जो प्राथमिक विद्यालय हमारे अंडर में आ रहे हैं। देखो मैंने जब उदाहरण दिया आपको, एग्जाम्पल जो दिया था अभी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कक्षा का, है ना। देखो डाइट मॉनिटर की बात कर रहे हैं हम, डाइट मॉनिटर, है ना। जी। मॉनिटर भी बोलते हैं इसको, मेंटोर बोलते हैं। मेंटर। मेंटोर, मेंटोर, डाइट मेंटोर, ठीक है। तो या ये मेंटोर को ही कर दो मॉनिटर, हम अपनी भाषा में मैम बोलेंगे। मैं समझ गई, मैं आपको बताऊं। हाँ बताओ। अपने ब्लॉक के सभी विद्यालय को का भ्रमण करना, जैसे कि हाँ उसको देखना कि वहाँ के टीचर क्या कर रहे हैं, उनके विद्यालय बिल्कुल कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कक्षा के अंदर एक मॉनिटर ध्यान रखता है, तो डाइट के अंदर जितने भी ब्लॉक स्तर पर विद्यालय आते हैं, है ना, ब्लॉक स्तर पर जितने भी उसके अंतर्गत विद्यालय आते हैं, सर्वप्रथम तो उनका क्या करेगा, वो भ्रमण करेगा। क्या करेगा? भ्रमण करेगा, भ्रमण। है ना। और उसके करके उनके जो वो जो किस तरीके से उनको शिक्षा बच्चों को देनी है, तो उसका वो शैक्षिक मार्गदर्शन करता, शैक्षिक मार्गदर्शन करेगा कि आपको इस तरीके से बच्चों को टीच करना पढ़ाना है ना। और यदि वो वहां उस तरीके से पढ़ाई हो रही है तो उसका समर्थन करेगा कि हाँ भाई ठीक जी। है। और अगर उसमें कोई, फिर उसके बाद क्या है कि शैक्षिक गुणवत्ता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करना, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करना, है ना, मात्रात्मक सुधार करना। अब शिप्रा मैडम कह रही है हमें ले लो, अब हमारा बहुत आगे निकल गया, ठीक है। तो गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करना, तो जहां विद्यालयों में ब्लॉक के स्तर पर विद्यालयों के अंतर्गत यदि शिक्षा देने में कोई कमी है, शिक्षा देने में
कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मतलब यानी उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी साधन की उपलब्धि नहीं है, किसी तरीके के साधन के अभाव में यदि वहां शैक्षिक गुणवत्ता नेगेटिव में जा रही है, तो उसको पॉजिटिव में लाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा बोलो? एक मेंटर ही करेंगे। एक मेंटोर क्या करेगा? उस विद्यालय की रिपोर्ट बनाकर कहाँ देगा? डाइट को देगा, ठीक है? डाइट में, जी, है ना? क्योंकि देखो, जब कभी भी अगर देखो कक्षा के अंदर ही अगर हम बात करें, तो जो मैम मेंटर मॉनिटर का है, विद्यालय में होता है। इसमें क्या दिया? मेंटोर हर जगह हो सकता है। डाइट भी विद्यालय का ही रूप है ना एक। नहीं, वो तो हमने ये बात सिर्फ हम शिक्षा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये बात डाइट तक कर दी। लेकिन अगर मेंटोर की बात किया जाए, तो मेंटोर तो किसी फैक्ट्री में भी हो सकता है। जी मैम, कहीं भी हो सकता है। मेंटोर, मैम मेंटोर का मीन्स क्या होता है? सुपरवाइजर के नाम से भी जानते हैं। सुपरविजन करना मेंटोर का ही काम होता है, सुपरविजन। और ये जो काम किए जा रहे हैं वो किसका क्या है? ये सुपरविजन ही तो है। जी मैम। जगह जगह घूमकर वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनको मार्गदर्शन देना, और अगर वो ठीक चल रहे हैं तो वो समर्थन देना, और ये देखना कि गुणात्मक रिजल्ट निकल रहा है या कहेंगे मात्रा मतलब नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है या पॉजिटिव गुणात्मक, जी, है ना? गुणात्मक निकल रहा है या ऋणात्मक मिल रहा है, तो उन चीजों को देखकर इन्फॉर्म करेगा डाइट को। और ऐसे ही अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें, तो सुपरविजन के बाद रिजल्ट देखा जाता है कि प्रोडक्ट में, है ना, प्रोडक्ट में रिजल्ट जो निकल रहा है वो पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है या नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है। उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? कि ओनर को दी जाती है, मालिक को दी जाती है, ओनर, है ना? अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक स्तर पर जितने भी विद्यालय है ना, जितने भी विद्यालय हैं, उन वो किसकी देख रेख में आ रहे हैं? डाइट की देख रेख में आ रहे हैं। तो ये जो मेंटोर है वो इन सब का कहाँ जाएगा? यहाँ इंफॉर्मेशन देगा ना, जी, है ना, कि फला जगह का जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षण संबंधी ये समस्याएं, उन समस्याओं को खत्म करने का कार्य कौन करेगा? फिर ये डाइट करेगा। जी मैम। समझ में आ गई बात शिप्रा रानी? शिप्रा जी मैम, आ रानी, गई, है ना? क्योंकि आ गई। है ना, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि विद्यालय के अंतर्गत जो होता है वो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर जो पूरी कक्षा का देख रेख करता है। बना देते हैं ना कि जाओ सब बच्चों का होमवर्क चेक करो, किया है या नहीं किया है। जिसने नहीं किया है उसका नाम लिख लो एक कागज पर, है ना? क्लास में अच्छे से सफाई है या नहीं? क्लास में अच्छे से सफाई है या नहीं। देखो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए उनके ऊपर कोई ना कोई बिठा दिया जाता है कि भाई ये सारा काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस काम को तुम पूरा करके दोगे। समझ गए? तो डाइट का ही सदस्य होता है जो ये सारे काम करता है। दूसरा, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को जागरूक करना, है ना? बालिका शिक्षा को के लिए समुदाय को जागरूक करना। तो मैंने बताया था कि जैसे कि हमारे यहाँ जो एक प्रोसेस चलता है वो कौन सा? स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा स्कूल अभियान, चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान। ये जो अभियान चलाए गए है ना, ये जो अभियान चलाए गए वो किस लिए चलाए गए? वो इसलिए चलाए गए कि जो बच्चे एक सेकंड बेटा जरा होल्ड करना है, वो जरा मेरे घर में बच्चे ना मेरे स्कूल से जाते हैं। बोल भाई, कितने बज रहे हैं? मैंने तुझसे कहा था 2:30 बजे के बाद जाना। तो
भाई इस समय नहीं मिलेगा, बंदा विजिट पे निकला हुआ है ना। तो क्या बात चल रही थी अपनी। तो जो बच्चे हमारे अपनी क्या कहते हैं प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित है। तो देखो ये एक जो चला था वो इसलिए चला था कि शिक्षा सभी के लिए है ना, सभी के लिए होनी चाहिए, सभी के लिए हो, सभी शिक्षित हो, सभी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके है ना। इसीलिए तो ये सर्व शिक्षा और इसको जागरूकता इसीलिए तो फैलाई गई थी कि प्रत्येक सब बच्चा पढ़े विद्यालय तक, सब बढ़े, है सब ना मैम? पढ़े सब सब बढ़े, पढ़े सब। हाँ जी, सब पढ़े और सब बढ़े, और सब बढ़े, ये सब नारे बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं क्या था, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ है ना। तो पहली बात तो ऐसे जो बच्चे जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं, और ये था, ये बनाया गया कि ऐसे बच्चे जो गरीब हैं और विद्यालय नहीं आ सकते है ना, ऐसे बच्चे जो गरीब हैं और विद्यालय नहीं आ सकते, उन झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को विद्यालय तक लाना, विद्यालय तक लाना, ठीक है, उन बच्चों को विद्यालय तक लाना इन अभियानों के अंतर्गत किया गया, ठीक है। शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई गई कि शिक्षा जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। उसमें भी लोग क्या करते थे कि बालकों को विद्यालय भेजते थे, बालकों को भेजते थे लेकिन बालिकाओं को नहीं भेजते थे। जी तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें जागरूक करना, इस प्रकार के अभियानों के द्वारा ये कार्य भी हमारा कौन करता है, कौन करता है, मेंटर करता है, ठीक है। और कौन सा मेंटर करता है, डाइट मेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंतर्गत कि जो आरंभिक शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा जो है, देखो सीधे किताब कॉपी अगर बच्चों को पकड़ा दोगे ना तो सारे बच्चे भाग जाएंगे, है ना। और एक और कहावत आपने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क में विकास, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, विकास नहीं होता है, निवास होता है ना। तो जब शरीर स्वस्थ होगा तो बच्चे का मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और भूखे पेट भजन न गोपाला, भूखे पेट भजन न गोपाला, और जय रही कंठी जय रही माला। अब है ना, तो जिस बच्चे के पेट में 2 वक्त का खाना नहीं है, 2 वक्त का भोजन नहीं है, तो उसके शरीर की स्वस्थता का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं, है ना। तो उस बच्चे के शरीर की स्वस्थता का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने देखा कि भूखमरी के कारण या पेट में भोजन ना होने के कारण जो पेरेंट, जो माता पिता है, वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की अपेक्षा काम पर भेजना, है ना, काम पर भेजना अधिक उपयोगी समझते हैं, है ना, कि 2 पैसे कमाकर बच्चा लाएगा, क्या करेगा, 2 पैसे बच्चा कमाकर लाएगा जिससे रसोई चलेगी, रसोई चलेगी भाई, है ना। बच्चा पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है,
पैसा कमा के लेके आओ। तो सरकार ने प्रबंध किया मिड डे मील का। मिड डे मील, मिड डे मील है ना। तो ये मिड डे मील में क्या था, बच्चे को भोजन पहले तो मतलब रॉ मटेरियल दे देते थे, कच्चा खाना गेहूं चावल ऐसे देते थे, लेकिन अभी पका कर देते हैं, बना हुआ खाना देते हैं और वही खिलाते हैं बच्चों को। समझ रहे हो हम कहाँ से कहाँ जी। पहुंच गए, हम पढ़ क्या रहे थे, पहुंच कहाँ गए। हाँ वही मैं सोच रही थी। बड़ा कह रहे थे तुम बातें करते में हमें ये होश नहीं है हम। कुल मिला के बात यह है कि मेंटर का ये काम होता है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। खेल विधि पर बच्चों को खेल खेल में सिखाना, खेल विधि पर आधारित शिक्षा प्रदान करना, खेल विधि पर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। अब होता जी क्या मैम। था कि ये जो लोगों को जागरूक करना या समुदाय को जागरूक करने का जो कार्य है वो भी मेंटोर का ही होता है कि वो भिन्न प्रत्येक समुदाय से संपर्क बनाए और उन्हें बालिकाओं की शिक्षा के लिए जागरूक करे कि आप अपनी बेटी को विद्यालय भेजिए। एक बेटी पढ़ेगी तो क्या होगा, समाज का उत्थान होगा, ना कि पतन होगा। पूरे समाज के लिए लड़की अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसकी शिक्षा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेंटोर क्लियर हो गया भाई। कुल मिला के कहानी ये है कि आज मैंने तुम्हारा मेंटोर क्लियर करा दिया। सबको समझ में आ गया मेंटोर क्या होता है। जिस प्रकार से कक्षा के अंतर्गत एक मॉनिटर रख दिया जाता है, उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर डाइट का ही एक सदस्य होता है जो कि मेंटोर का काम करता है। शिप्रा रानी, मैम, हाँ बोलो। जी बोलो बोलो। मैम मैम महिला प्रेरक जो दल को परिभाषित है ना, वो क्वेश्चन है महिला दल को, है ना मैम? कौन सा तो महिला मैम दल आ गया? प्रेरक से मतलब प्रेरक का मतलब जागरूक होता है, हाँ प्रेरक का मतलब होता है दूसरों को प्रेरणा देना, प्रेरक है ना। और प्रेरक वो होता है जो दूसरों को प्रेरणा देता है। तो मैम इसमें तो बस वही है जो बच्चियों की शिक्षा के लेकर है ना मैम, उनको जागरूक करना, उनको जागरूक करना, गांव गांव जाकर, गांव गांव जाकर ब्लॉक स्तर पर है ना, और प्रत्येक विद्यालयों का निरीक्षण करना, उनको शिक्षा किस प्रकार से देनी है, कौन कौन से साधनों का प्रयोग करना है, जो नवाचार जो शिक्षा में गवर्नमेंट लेकर आती है। नवाचार का मतलब क्या होता है, नए नए तरीके, नए नए प्रयोग कर, है ना। जी। मैम ये तो फिर एक टीम हो गई ना, महिला प्रेरक दल तो एक टीम हो गई महिलाओं की ना मैम, अलग जो है, टीम। वो अलग है और मेंटोर अलग है। मेंटर तो मैम समझ आ गया, है ना। जहाँ महिला दल की बात करी जाती है तो वहाँ कुछ लोगों का महिलाएं मिलकर एक समुदाय बनाती हैं और वो समुदाय पूरा की पूरा लोगों में इस चीज को मतलब फैला देता है। नहीं समझे? समझ गई मैम। दल का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का एक झुंड, टीम, जी झुंड, टीम, है ना। टीम कि भाई तेरे संपर्क में जितने आए तू सबको ज्ञान दे डाल, मेरे संपर्क में जितने लोग आएंगे मैं उनको ज्ञान दे दूंगा, उसके संपर्क में जितने आएंगे उनको ज्ञान दे देंगे। और एक व्यक्ति मतलब काम वही कर रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से बांट दिया जाते हैं पोर्शन, और वो अपने अपने तरीके से उस काम को करते हैं। मोटिव एक रहता है। अब रूपाली कह रही है क्लास खत्म होने जा रही है कि मैडम मुझे क्लास में ले लो। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर हो गई दोनों चीजें, महिला दल क्या होता है और वो क्या होता है? क्लियर मैम, क्लियर हो गई मैम। शिप्रा रानी, हाँ जी मैम। कोई परेशानी?
नहीं मैम, इससे पहले क्या आपने डाइट के बारे में बताया था? ये मेरी माँ मर्डर कर दी मेरा। डाइट के बारे में मैम बताया लेट था, में क्लास ज्वाइन की। मेंटोर के बारे में बताया था। ओके। जिला शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? बोलो। शिक्षा मंत्री, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा सचिव, ये सभी। बेसिक शिक्षा अधिकारी मैम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। सरकार ने कितने वर्ष तक के छात्रों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का व्यवस्था की है? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। है ना? कब से पढ़ रहे हो? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना? क्यों? प्रदेश जी के मैम। शिक्षा प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रदेश के, ध्यान प्रदेश देना, के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग थी 50-51 में, बताओ। 25 लाख, 27 लाख, 24 लाख, 30 लाख, बोलो। मैम किस सन में? 50-51 में। 50-51। हाँ, 1950, 1951। मैम उसमें तो बहुत कम होगी, क्या ऑप्शन थे? 27 लाख है। 27,000। 27,000 नहीं, लाख। 27 हजार लाख। नहीं, लाख। लाख। ठीक है। और बोलो, समुदाय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से, हिंदी से, पंजाबी से, या सभी से? मैम ऑब्जेक्टिव आप लिखवा भी दीजिए ना, ऐसे ओरल में भूल गए तो करा देंगे, अभी तो टाइम है परीक्षा। ग्राम शिक्षा समिति कब संशोधन किया गया? बोलो। 1970 में, 75 में, 76 में, 78 में? 1975 में। बिल्कुल सही। मीना मंच का क्या उद्देश्य है? गौण शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, या सभी? बालिकाओं की शिक्षा। क्योंकि कल ही पढ़ा है ना हमने, है ना? जी मैम। मैम मैं भूलूंगी नहीं है वो। और बोलो। मैम अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं समझ में आ रहा मुझे। कौन सा वाला? कोई सा मैम, अभी तो ऐसा कोई दिमाग में है नहीं जो समझ में नहीं आ रहा, मैं ढूंढूंगी कोई सा ऐसा ढूंढो। हो। कब ढूंढोगी? मैम अब पेपर क्लियर हो गया ये वाला, कुछ बचा नहीं है इसमें। सब कुछ करा दिया मैंने, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो तुम ये मेरे से कह पाओ कि क्या कहते हैं मैडम ये रह गया। मैम एक क्वेश्चन था शायद टीईटी के बारे में, टेट के बारे में, इसमें टेट उसके बारे में लिखने को आएगा मैम, प्रबंधन क्या और लिखेंगे? प्रशासन में टेट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं दिखाया। मैंने तो देखा और था शायद टेट की बात करी लास्ट जाए तो चैप्टर में मैम। टेट मैम क्या है? टेट क्या है बताओ? टेट क्या है? सिंपल भाषा में बता दो बस। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पात्रता परीक्षा मैम। हाँ, शिक्षण पात्रता परीक्षा, है ना? परीक्षण कह लो या परीक्षा है मैम, लास्ट क्वेश्चन लास्ट तो चैप्टर आप में है ये क्वेश्चन। टीचर बनने के योग्य है या नहीं, उसका आपका टेस्ट किया जाता है, उसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड वो कहते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, है ना? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी क्लास बंद होने वाली है तो इससे बेटर है कि इसको हम बाद में देखेंगे।